गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। प्रतिदिन कौन से कर्म ऐसे हैं जो धर्म के लिए करते हुए तुम मुझे मेरे उस लिप रूप में अर्पित करते हो। मुझे मेरी पूजा में तुम्हारे धर्म के लिए किए कर्म प्रतिदिन चाहिए, जो प्रतिदिन ही नहीं प्रति क्षण भी होने चाहिए। पर प्रतिदिन भी नहीं हो तब धर्म की उपस्थिति तुम्हारे घर परिवार में कहाँ होगी। धर्म को पहले घर में स्थान दो, वैसा ही जैसा स्वयं तुम्हारा है वैसा ही आदर दो जैसा तुम्हारा है। धर्म की रक्षा वैसे ही करो जैसे अपनी इस देह की, अपनी संपत्ति की और अपनों की करते हो। धर्म तभी तो तुम्हारी रक्षा करेगा। आज चारों ओर से इस संसार में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, पर जहाँ भी धर्म होगा वहाँ इनका प्रभाव प्रतिकूल नहीं होगा। हर संघर्ष, हर स्थिति तुम्हें रास्ता देने वाली होगी। वर्षा के इन बादलों में मेरी शक्ति और मेरे उस रूप का दर्शन करो, जो हर उस ओर जाकर जीवन को समेटने जा रहे हैं। जहाँ भी अधिक से अधिक अधर्मी रह रहे हैं और जहाँ पाप ही होता रहता है, जहाँ जीवन छीने जाते रहते हैं। जीवन दान सबसे महत्वपूर्ण दान भी है और धर्म का बहुत महत्वपूर्ण अंग भी। जो धर्म के लिए जीवन और अपने जीवन की शक्तियों का व्यय करता है, उस जीवन की रक्षा स्वयं धर्म किसी न किसी रूप में हर स्थान में करता रहता है। अनेकों स्थानों का दृश्य इतना भयावह होने जा रहा है कि जिन्होंने अभी तक जल की प्रलय की बात ही सुनी होगी, वह दृश्य अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा। इस जल की भयानक प्रलय में तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी नौका और धर्म के लिए किए कर्म ही उस नौका की पतवार होंगे। मैं कहता ही नहीं करता हूँ, अब तक तो मैं कहता ही रहा हूँ, पर अब तो वही कर रहा हूँ जो करने आया हूँ। पापियों से स्थान की धरती धंसना, उन चट्टानों का टूटना भी अभी कहाँ देखा है। अभी तो यह उनका पहला चरण है। अभी भी जो अपनों का और अपना ही आश्रय लिए मेरी उपस्थिति से अनजान बैठे हैं, वे भी जीवन से हार कर अपनी सुरक्षा के लिए मेरी शरण में आएंगे। जो 50 वर्षों से ही नहीं, शताब्दी से भी नहीं देखा होगा, जिसे कभी किसी काल में होते सुना होगा,
वह देखो वज्रपात की बात सुनी होगी पर होते नहीं देखा होगा, उसे अब होते देखो। और मनुष्य की उच्छृंग रूप में की गई पूजा के उन परिणामों को देखो, जो कर्म पूजा के दिखते हुए भी वे केवल संसार को धोखा देने और अनेकों का गला काटने के करते रहे। पर देखो तो अब मेरे उस न्यायकर्ता रूप को, जिसका दिए दंड का अभी पूरा होने का समय आ गया, उन्हें तो दंड मिलना ही होगा। वही दंड पाएंगे जो दंड के भागी होंगे, उनका दंड पूर्व घोषित होगा। आज का मनुष्य अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता रहा और मेरे सत्य रूप का शक्तिशाली दर्शन भूल ही गया था। पर अब यह भी देखो कि मनुष्य के पास भौतिक जगत की कितनी भी शक्तियाँ हों, वह बिना धर्म की शक्ति के रक्षित नहीं होता। मनुष्य केवल धर्म की शक्ति से ही रक्षित होता है और इन धर्म के लिए किए कर्मों की काई सीमा और इस धर्म के लिए किए कर्मों की कोई सीमा और अंत जो खोजता है या फिर जो कुछ भी करके अपने आप को धर्म के लिए बहुत किया मानता है, वह कुछ भी नहीं कर पाता। और